स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मेल बेस्ड इंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कलर बेस्ड इंडिकेटर्स, जिसमें हमने लिटमस, मिथाइलोरेन और फिनोफ्थिलीन को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। तो व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? अब तक हम जितना भी स्टडी करते आ रहे हैं उसमें हम सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो हमें वर्ड दिया होता है हम उसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑल्फैक्टरी का मीनिंग देखें तो ऑल्फैक्टरी का मीनिंग होता है रिलेटेड टू स्मेल, रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि स्मेल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स होगी उन सब्सटेंस की, और वही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अगर इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें तो दो सब्सटेंस whose smell changes in acidic and बेसिक मीडियम। ठीक है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो एसिडिक या बेसिक मीडियम आने पर चेंज हो जाए। ठीक है, इसको भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो इसके कॉमन एग्जांपल्स बताते हैं। सबसे पहले हम इसके अब दो एक कॉमन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर सबसे पहले हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो आपने रियल लाइफ में देखे हैं या एवरीडे लाइफ में आपने उसको देखा है। जैसे कि अनियन, ऑनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, दीज आर द टू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, सो अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आप ऑलरेडी जानते हैं कि अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या होती है। ठीक है, और वो स्मेल कैसे चेंज होती है अब हम वो स्टडी करते हैं कि अनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल दोनों की होती है। वनीला की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और अनियन की भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। इन एसिडिक मीडियम में अनियन की स्मेल पर कोई चेंज नहीं आता। देयर इज नो चेंज इन द स्मेल ऑफ अनियन। ठीक है, हम कहेंगे कि क्या हुआ, नो चेंज, एज इट इज स्मेल आती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही वनीला के लिए भी बिल्कुल सेम होता है, इसलिए हमने टेबुलर फॉर्म में इसको कंसीडर किया है कि एसिडिक मीडियम में देयर इज नो चेंज ऑफ द स्मेल ऑफ अनियन। अनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो बाद तक भी आती रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक मीडियम की, सो इन बेसिक मीडियम में क्या होगा, ऑनियन स्मेल cannot be detected, डिटेक्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिड डज नॉट चेंज द स्मेल ऑफ अनियन। एसिड एज इट इज रहेगा, इसका मतलब डज नॉट चेंज द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ अनियन, यानी कि जो स्मेल पहले आ रही थी वही स्मेल बाद तक भी आती रहेगी एसिडिक मीडियम में। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में स्मेल जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ठीक है, लाइकवाइज अगर वनीला के लिए बात करें तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसा अनियन के लिए होता है। कि क्या होता है कि तो वही सेम है बिल्कुल, एसिड डज नॉट change the smell of onion, the smell of vanilla extract। ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट। देखो वनीला एक्सट्रैक्ट तो बहुत ही कॉमन है, आपने आइसक्रीम्स में इसका फ्लेवर देखा होगा, केक्स में देखो पेस्ट्रीज आती है वनीला फ्लेवर की। ठीक है, तो ये सारे जो है कॉमन फ्लेवर हैं। अगर हम एसिड मीडियम में वनीला फ्लेवर को टेस्ट करेंगे या वनीला एक्सट्रैक्ट को टेस्ट करेंगे तो स्मेल एज इट इज रहेगी, देयर इज नो चेंज इन द स्मेल ऑफ वनीला। पहले भी वही आती रहेगी और एसिड डालने के बाद भी वही आती रहेगी। तो वहां से हमारे पास इंडिकेट हो जाएगा
कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है। अगर स्मेल में कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल एज इट इज स्मेल आ रही है पहले भी और बाद में भी, बाद में मीन्स टू से एसिड डालने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिड है, रिस्पेक्टिव सब्सटेंस इज एसिड। लेकिन अगर वनीला की स्मेल चेंज हो गई, पहले कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही थी और बाद में क्या हुआ, वो स्मेल डिस्ट्रॉय हो गई, वैनिश हो गई, गायब हो गई एकदम से, तो इसका मतलब क्या है, रिस्पेक्टिव सब्सटेंस इज बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर आई थिंक? सो बेसिक सॉल्यूशन destroy the characteristic smell of vanilla extract। ठीक है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल को, लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें एज इट इज रहेगी, देयर इज नो चेंज। तो स्मेल के केस में दो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट, दोनों को हमने स्टडी कर लिया है। हमने यही पढ़ा इसमें कि एसिड में नो चेंज, और अगर शॉर्टकट में अगर सिर्फ याद करने के लिए हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि एसिड के केस में क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और वनीला में भी वही, एसिड के केस में नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं बेस के केस में, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, स्मेल चेंजेस, स्मेल चेंजेस, अगेन स्मेल चेंजेस। ठीक है, स्मेल क्या होगी, चेंज हो जाएगी बेसिक में। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें याद करने की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यस, सो कलर बेस्ड इंडिकेटर्स में एक दो इंडिकेटर्स और थे जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं, जिनको हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, जैसे कि टर्मरिक का देखते हैं, और जैसे कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट देखते हैं। तो बहुत सारे और पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स ऐसी हैं जो कि हमारे को आइडेंटिफाई कराती है कि दिस इज एसिड और दिस इज बेस, यानी कि वो इंडिकेटर की तरह बिहेव करती हैं। तो उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं, और वो हमारे नेचुरल हैं, यानी कि हम नेचर से उन्हें गेट करते हैं। जैसे कि लिटमस था, वैसे ही वो भी नेचर से ही ऑब्टेन्ड होते हैं हमें, यानी कि सिंथेटिकली मेड नहीं है। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं उनको भी। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज टर्मरिक। टर्मरिक इज अ कॉमन इंडिकेटर, आप घर में इसको देखते ही हैं। अगर हम इसके कलर की बात करें तो दिखने से ही पता चलता है टर्मरिक का कलर कौन सा होता है, येलो कलर का होता है टर्मरिक। ठीक है, और येलो कलर पे देखो, कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप कपड़े वॉश कर रहे हैं और अगर उस पर स्टेन लगे हुए हैं, कड़ी के स्टेन लगे हुए हैं, या फिर किसी सब्जी का भी दाग लगा हुआ है, और सब्जी में हम जनरली हल्दी का प्रयोग करते ही हैं, हल्दी का यूज करते ही हैं, तो क्या होगा कि हल्दी के स्टेन लगने की वजह से क्या होगा, अगर हम सॉफ्ट सोल्यूशन उस पर अप्लाई करेंगे वॉश करते टाइम, तो जो येलो कलर था हल्दी के स्टेन का, वो चेंज हो जाता है किसमें, रेड कलर में, या फिर रेडिश ब्राउन और डार्क कलर में, रेड में भी डार्क शेड में चला जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इट मीन्स जो रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन था वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन था, यानी कि जो हमने सोप अप्लाई किया था वो बेसिक सॉल्यूशन था। इसीलिए जो टर्मरिक के स्टेन का कलर है येलो से किसमें चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन येलो टू रेड हो जाता है, येलो से रेड हो जाएगा इन बेसिक सॉल्यूशन। तो येलो से अगर रेड स्टेन चेंज हो जाते हैं, तो इसमें कॉमन एग्जांपल हमने बताया आपको, कड़ी के स्टेन होते हैं। तो जैसे उस पर सॉफ्ट सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो जैसे उस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, येलो कलर इज चेंजेस इनटू रेड कलर। इट मींस जो हमने सॉल्यूशन अप्लाई किया वो बेसिक था। ठीक है, तो ये भी समटाइम हमारा इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि उसका स्पेसिफिक कलर क्या है, रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, रेड कलर। ठीक है, और रेड कलर का होने के बाद अगर हम अप्लाई करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, तो रिमेन एज इट इज और रिमेन रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बेसिक सॉल्यूशन में, तो रेड से ग्रीन में चेंज हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, सो अगर रेड से किसमें चेंज हो रहा है, ग्रीन में,
रेड से ग्रीन में चेंज हो जाता है कब? बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में रेड से किस में हो जाता है? ग्रीन में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एसिडिक सॉल्यूशन में, उसमें रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, रेड टू रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में एज इट इज रहेगा, नो चेंज। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक सॉल्यूशन में, तो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन में हो जाएगा इन बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन। यस, नाउ पेटल्स ऑफ सम फ्लावर इज ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर। यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जो पेटल्स है वो भी यूज की जाती है एज एन इंडिकेटर की तरह। ठीक है, तो कैसे कैसे की जाती है? तो 3 मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जिनकी पेटल्स हम यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर की तरह। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? दीज आर द पेटल्स ऑफ सम फ्लावर। पेटल्स ऑफ सम फ्लावर। ठीक है, कुछ फ्लावर्स की पेटल्स, जैसे कि हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और ग्रेनियम। ठीक है, ग्रेनियम प्लांट की। तो देखो, अगर मैं हाइड्रेंजिया की बात करूं बच्चों, तो हाइड्रेंजिया का जो स्पेसिफिक कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो ब्लू से ग्रीन में हाँ, हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो स्पेसिफिक कलर है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कलर है, वो हमारे पास क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है, तो अगर ब्लू से ब्लू ही रहता है, ब्लू से ब्लू ही रहेगा किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में तो कई बार पूछ लेता है, तो बहुत जरूरी है इन सबको समझना कि इन सब की पेटल्स का क्या क्या यूज है। तो ब्लू से ब्लू ही रहेगा कब रहेगा? एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन ब्लू टू ग्रीन हो जाता है, या ब्लू टू पिंक हो जाता है, सॉरी पिंक, ब्लू टू पिंक हो जाता है। यस, ब्लू टू पिंक हो जाएगा कब? बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यानी कि इसकी जी हाइड्रेंजिया की जो फ्लावर की पेटल्स हैं वो भी यूज की जाती है किसके लिए? इंडिकेटर के लिए, जिसमें एसिड सॉल्यूशन में तो ब्लू कलर है कैरेक्टरिस्टिक, और ब्लू ही रहेगा। देखो, जितने भी हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, तो जनरली ये बहुत कॉमन चीज है कि एसिड में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। एसिड में ना तो स्मेल चेंज हो रही है, एसिड में कलर भी एज इट इज ही रह रहा है, बहुत कम का चेंज होता है। वो हमने देखा अभी लिटमस में चेंज हो रहा था, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है? एसिड में देयर इज नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो गया? ब्लू से पिंक कलर में चेंज आ गया। ठीक है, तो ये हाइड्रेंजिया का काम है। अब हम बात करते हैं पिटूनिया की। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो रेडिश पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर है इसमें। और अगर जो पर्पल कलर है वो एसिडिक, बिल्कुल वैसे वाली कंडीशन है कि एसिडिक सॉल्यूशन में तो सेम रहेगा। ठीक है, तो रेडिश पर्पल रिमेन रेडिश पर्पल इन किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में तो एज इट इज रेडिश पर्पल ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिक सॉल्यूशन की, तो बेसिक सॉल्यूशन में रेडिश पर्पल से वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रेडिश पर्पल टू किस में चेंज हो जाएगा? वॉयलेट में। कब? बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, यस। इसका अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक कलर की बात करूं तो ऑरेंज रेड होता है, ऑरेंज रेड पेटल्स होती हैं, और रिमेन सेम, वही बिल्कुल सेम है, रिमेन सेम इन एसिडिक सॉल्यूशन। रिमेन, ये रिमेन सेम लिखो या फिर लिखो रिमेन ऑरेंज रेड। अगेन ऑरेंज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में तो एज इट इज रहेगी विद नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिक सॉल्यूशन की, है ना, अगर मैं बात करूं बेसिक सॉल्यूशन की,
तो रेडिश ऑरेंज से, यानी कि ऑरेंज रेड से चेंज हो जाएगा किसमें, ठीक है। तो ऑरेंज रेड से चेंज हो जाएगा ब्लू में, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में तो ऑरेंज रेड से चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में एज इट इज ही रहेगा। पहले भी ऑरेंज रेड था और एसिड सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद भी वो ऑरेंज रेड ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं तो ऑरेंज रेड से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ पैटर्न्स जो हमारी इंडिकेटर की तरह बिहेव करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज व्हाट इज एसिड। एसिड क्या है? वैसे तो आपने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इसको स्टडी किया है, ठीक है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यू ऑलरेडी यू वेरी वेल नो अबाउट दिस। लेकिन इसके आगे के पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड्स। ठीक है। सो अगर हम एसिड की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है, एसिड आर सोर इन टेस्ट। सो एसिड्स आर, ऑल एसिड्स आर सोर बोल सकते हैं, सार भी बोल सकते हैं, सार इन टेस्ट, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो होता है, जब एसिड्स को हम सॉल्यूशन फॉर्म में डालते हैं तो वो डिसोसिएट करता है H पॉजिटिव आयंस। एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देता है, ठीक है। एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स आर सार इन टेस्ट। और एक कॉमन प्रॉपर्टी जो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी मानी जाएगी कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर का मतलब क्या है? दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। केमिस्ट्री लैब में आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार आप काम कर रहे हैं और आपके ऊपर एसिड गिर गया एक्सीडेंटली, तो क्या होगा, ये बर्निंग सेंसेशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है कि दे आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन देते हैं, ठीक है। और उसमें भी कैटेगरी होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड है। तो वीक एसिड में तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहता है, थोड़ा सा इरिटेशन होगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी पर स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl या फिर H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड टच हो गए हैं, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो वो बर्निंग सेंसेशन देंगे, डेफिनेटली बर्निंग सेंसेशन देंगे। और अगर अब वो पेपर के ऊपर भी गिर गए ना, तो पेपर को भी वो बर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है हार्ड एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर। इसीलिए जितने भी एसिड्स होते हैं ना, उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? उन्हें हम मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। उनकी तुमने देखा होगा या तो ग्लास की बॉटल्स होती हैं या फिर सिरेमिक बॉटल्स बनी होती है। सिरेमिक एक मटेरियल है, सिरेमिक की बॉटल्स में उसको रखा जाता है, या फिर हम किस में रखते हैं? ग्लास में रखते हैं, ठीक है। ग्लास जार्स देखे होंगे आपने बड़े बड़े लैब में, उसी में हम एसिड को स्टोर करके रखते हैं। एंड स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो वो तो उसी में स्टोर करेंगे, क्योंकि वो मेटल के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर लेगा। और जब हम एसिड यूज करेंगे तो वो कुछ और ही बन चुका होगा सॉल्यूशन, रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन करने के बाद वो कुछ और ही बन चुका होगा। हाँ, और आपने कई बार देखा भी होगा ना, एसिड्स की बॉटल्स के ऊपर ना हजार्ड साइन बना होता है। क्या होता है हजार्ड साइन? अगर हम बात करें हजार्ड साइन की, तो हजार्ड साइन ये होता है, देखो बच्चों, ऐसे करके ये फिंगर बना रखी होती है, 4 फिंगर। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में से एसिड फॉल हुआ, एसिड की ड्रॉप जो है अपने हाथ पे गिरी, और हाथ पे गिरते ही क्या हुआ, ये डैमेज हो गया, बर्न हो गया, वो पार्ट ही पूरा अलग हो गया, ठीक है, वो पार्ट ही हट गया यहाँ से। तो ये बता रहा है हजार्डियस साइन होते हैं ये। एक और साइन है, ये आपने देखा भी होगा, बहुत सारी बॉटल्स के ऊपर बना रहता है ये। तो और ये देखो, ये एक ब्लॉक है, इसमें भी हम ऐसे ही साइन को रिप्रेजेंट करेंगे
यानी कि 2 ड्रॉप गिरी एसिड की और दोनों ड्रॉप के गिरने से क्या हुआ, बर्निंग सेंसेशंस आ गए। ठीक है, तो दिस इज हजार्डियस साइन, हजार्ड बॉम्बिंग। ठीक है, ये देखा होगा आपने बॉटल्स के ऊपर, नहीं देखा तो अब देखना, चेक करना इसको। ठीक है, लैब में जाकर। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड्स। 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और अगर हम बात करें वाटर के मिक्सचर की, एसिड्स के साथ वाटर का रेशियो के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, एक डाइल्यूट होते हैं। डाइल्यूट में मतलब पानी ज्यादा डाला हुआ, एसिड कम, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, एसिड ज्यादा है और पानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स के बारे में। यस, एसिड्स में 2 है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स, ठीक है बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग है तो मोर पावरफुल होंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब क्या है, पहले तो हम कैटेगराइज कर कैसे पाते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, इनके आयोनाइजेशन के बिहाफ पे, यानी कि इन एक्वस सॉल्यूशन में दे गिव H पॉजिटिव आयन। देखो हमने पढ़ा एसिड की प्रॉपर्टी कि एसिड गिव H पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, if an acid is completely ionized in an aqueous solution and give H positive ions, H positive, all H positive ions, जितने भी उसके पास H positive ions थे आफ्टर डिसोसिएशन, उसने सारे के सारे दे दिए। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन उसने शो किया है, इट मींस द रिस्पेक्टिव सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर वीक एसिड की बात करें तो वो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, यानी कि सभी के सभी H पॉजिटिव आयंस को वो नहीं देता, दे आर पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, दे रेडली गिव H पॉजिटिव आयंस, बड़ी मुश्किल से निकालने पड़ते हैं उनके अंदर से H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, वो इजीली नहीं दे पाते। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड तुरंत दे देते हैं। ठीक है, उनसे निकलवाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी फास्टली give H positive ions in aqueous solution, aqueous solution। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है, completely ionized, ionized in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करता है, यानी जैसे कि अब एक एग्जांपल इसमें कंसीडर करते हैं, H पॉजिटिव, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो H पॉजिटिव आयन कंप्लीट H पॉजिटिव आयन देगा और Cl नेगेटिव आयंस में स्प्लिट अप हो जाएंगे, यानी कि H पॉजिटिव आयंस जो है वो मिल रहे हैं हमें सॉल्यूशन में। ठीक है, और कंप्लीट मिल रहे हैं, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, इनमें जो है ना हमारा एरो एरो शो करता है, सिंगल हेडेड एरो हमें ये बताता है कि कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ है, कंप्लीट रिएक्शन हुई है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम बात करें, नहीं, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन हुई है। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे एसिड्स, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वही अगर हम बात करें वीक एसिड्स की, तो पहला पॉइंट तो हमारा यहीं पे क्लियर हो जाता है कि वीक एसिड्स कौन से होते हैं, दे रेडली गिव H positive ions in aqueous solution। ठीक है, aqueous solution में H positive ions बहुत मुश्किल से देगा। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, they are partially ionized। ठीक है, पार्शली आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, दे आर पार्शली आयोनाइज्ड। पार्शली आयोनाइज्ड का मतलब क्या है, कंप्लीट H पॉजिटिव आयंस को नहीं देगा, बहुत मुश्किल होगा। पहले ही वो रेडली का मतलब ही बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल से दे रहा है, डिफिकल्ट हो रही है उसे H पॉजिटिव आयंस को देने में। इसीलिए जब भी हम इसका डिसोसिएशन का एरो शो करते हैं ना, इसमें जो कॉमन है ना वो है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो इसका जब हम डिसोसिएशन शो करेंगे ना तो हम डबल हेडेड एरो बताएंगे। डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है, डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है, पार्शली आयोनाइज्ड है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं है।
ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस प्लस CH3 COO नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो दे आर पार्शली आयोनाइज्ड, क्लियर आई थिंक, ठीक है। और इसके अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो कॉमन एग्जांपल इसमें कौन कौन से हैं? एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, ठीक है। सिट्रिक एसिड इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। तो ये सारे हमारे वीक एसिड्स थे, यस। सो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच फास्टली गिव H पॉजिटिव आयंस, जो बहुत जल्दी ही अपने H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट कर देते हैं, यानी कि पानी में जाने के बाद फटाफट अपने H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट कर देंगे और स्प्लिट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करते हैं, इसीलिए सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो इसीलिए वो डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में स्प्लिट अप हो गया है। वहीं अगर हम बात करें वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड जो होते हैं वेरी रेडली गिव H पॉजिटिव आयंस, या दे फील डिफिकल्टी इन गिविंग H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। वो बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं H पॉजिटिव आयंस को देने के लिए, एंड दे आर पार्शली आयोनाइज्ड। पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं यानी कि कंप्लीट H पॉजिटिव आयंस को उन्होंने नहीं दिया है, इसीलिए जो साइन है वो क्या लगाता है? डबल हेडेड एरो दिखाता है। डबल हेडेड एरो हमें इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस है वो पार्शली आयोनाइज्ड हुआ है, इट इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो जनरल एग्जांपल्स है एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब हमारे नेचुरल एसिड्स होते हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, मोसमी वगैरह ये सारे फ्रूट्स में मिलता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड जो है टमाटोज में, टैमरिंड, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में ऑब्टेन हो जाता है, ऑक्सैलिक स्पिनच में हो जाता है, फॉर्मिक एसिड आंत स्टिंग में हो जाता है, और एसिटिक एसिड सिरका तो आप नॉर्मली यूज करते ही हैं घर में, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। तो अब हमने यहाँ तक बात करी है सिर्फ एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि एसिड्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ क्या होती है, एसिड्स किस किस से रिएक्ट करके क्या क्या सब्सटेंस बनाता है, वो मैं आगे शेयर करूंगी आपके साथ। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you, students.